नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। लखीसराय में प्रभाकर कुमार ने सोमवार को एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनका कहना है कि जिले में विधि व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। आगामी विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना उनके कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य है। प्रभाकर कुमार ने प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने और जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिया। स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में लखीसराय की प्रशासनिक और शांति व्यवस्था बेहतर होगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एज एसडीओ मैंने आज चार्ज ग्रहण किया है। और एसडीओ की प्राथमिकता सबसे पहले विधि व्यवस्था होती है। जिला पूरे लखीसराय जिला का एक्चुअली मंडल है। पूरे लखीसराय में विधि व्यवस्था को लेकर मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी, अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो किस तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। रजौली में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य के सभी राजस्व कर्मचारी 17 मई से अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंदन कुमार का कहना है कि प्रमुख मांगों में सभी राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन और कार्य के अनुरूप 2800 पे ग्रेड के हिसाब से वेतन भुगतान शामिल है। सरकार और विभाग ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सोमवार को सभी कर्मचारियों ने अपने अपने अंचल में जाकर सरकारी लैपटॉप भी वापस जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि नियमावली के विरुद्ध जिला स्वंगवर्ग होने के बावजूद कई कर्मचारियों को 400 से 500 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया, जिससे महिला और दिव्यांग कर्मचारी विशेष रूप से प्रभावित हैं। राजस्व कर्मचारी आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं। मौके पर राहुल कुमार, चंदन कुमार, सुजीत कुमार, जितेंद्र कुमार उपस्थित थे। नवादा से ऋषभ की रिपोर्ट। जी बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? मैं नंदन कुमार, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ बिहार का राज्य सचिव और नवादा जिला में जिलाध्यक्ष। अच्छा, तो अभी कहाँ पोस्टेड आप हैं? अभी हम रजौली अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पद पे हैं। जी, क्या मामला है आज? हम लोग का जो है बिहार सरकार के समक्ष अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 7 मई से अनिश्चितकालीन हम लोग सामूहिक अवकाश पे हैं और हम लोग अपनी मांग को दृढ़ता से सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार हमारी मांगों का अनसुना कर रही है, हमेशा कर रही है। हम लोग पिछले 3 सालों से अपने गृह जिला में पदस्थापन एवं कार्य के अनुरूप हमारे ग्रेड पे में बढ़ोतरी को लेकर के हम लोग सरकार के समक्ष अपना मांग रख रहे हैं। कई सूत्री मांग है आप लोग का? 17 सूत्री मांग है। अच्छा। जिसमें से हमारे 2 महत्वपूर्ण मांग है, उन्हीं को सरकार को हम अभी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वो पूरा कर दीजिए, बाकी हम लोग बाद में भी करिएगा तो चल जाएगा। मगर जो बहुत जरूरी मांग हम लोग के लिए है, गृह जिला में पदस्थापन और कार्य के अनुरूप ग्रेड पे में बढ़ोतरी, वो बहुत जरूरी हम लोग के लिए। सरकार को उसको मान लेना चाहिए। और सरकार जो है हम लोग के मांग को पूरा करने के बदले में वो तानाशाही एक लेटर निकालते हैं कि आपको हम जो लैपटॉप दिए थे काम करने के लिए, वो लैपटॉप आप जमा कर दीजिए। तो हम लोग ने उनका ये आदेश का पालन करते हैं। एक डर के रूप में नहीं, बल्कि एक कार्य बहिष्कार के रूप में हम पालन करते हैं कि हम आपके कार्य का बहिष्कार करते हैं लैपटॉप समर्पित करने के लिए। 26 मई को वट सावित्री व्रत की पावन परंपरा निभाते हुए दरभंगा जिले की सुहागिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और वट वृक्ष की पूजा की। खासकर मिर्जापुर क्षेत्र में सोमवार को महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई और सावित्री सत्यवान की पूजा की। हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाला ये व्रत करवा चौथ के समान महत्व रखता है। महिलाएं सिंदूर, रोली, अक्षत, चना, फूल, पंखा और मिठाई से पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करने से पति की दीर्घायु और संतान सुख प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास होता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि वट वृक्ष के नीचे पूजन और कथा वाचन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी पूरी श्रद्धा से निभाती हैं। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर भैयार में रविवार देर रात एक सरकारी शिक्षक सुमन सौरभ को गोली मार दी गई। 32 वर्षीय सुमन की पोस्टिंग उत्क्रमित मध्य विद्यालय ओझा टोल बरौनी में है। घटना उस वक्त हुई जब गांव के ही हरिओम नामक युवक उन्हें घर से बुलाकर ले गया। रास्ते में समस्तीपुर मऊ का गौरव झा और सातनपुर निवासी सोनू झा भी साथ हो गए। तीनों ने शिक्षक को जगदीशपुर चिमनी के पास ले जाकर पहले मारपीट की और फिर गोली मार दी। गोली पंजड़ी में लगी, परिजनों ने आरोप दोस्त पर लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शिक्षक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। भगवानपुर पुलिस के अनुसार घटना के कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट।
मामला ये है जी, टीचर है, संडे था, इसको हरिओम कुमार घर से बुला के ले गया। हम जा रहे थे बाबा धाम। अच्छा अच्छा। ये 3:30-4 बजे घर से निकला था। हम लोग को पता पूरा गाँव घर में होगा, हम लोग को कोई पता नहीं था। के साथ सुमन सौरभ, घर गौरा, मेरा छोटा भाई है आपके छोटे भाई जी। बड़े जी। कैसे कैसे घटना हुई? तो यहाँ से चला गया। हमको 9:30-10 के आसपास ये फ़ोन किया कि भैया हमको गोली मार दिया। उस टाइम हम जमुई के पास थे। तो हम गाड़ी रिटर्न करके भागे। इन सब लोग जो ग्रामीण थे सब लोग को कॉल किए, ये लोग भी घर से निकले अपना। यहाँ से निकलने के बाद गए तो इसको गोली लगने के बाद इसको सब खोज रहा था, टॉर्च मार के फिर से इसको मार दे। अच्छा ये डर से एक आम घास के जोर में नुकायल था। अच्छा। ये एक चिमनी है जगदीशपुर में, जगदीशपुर चिमनी के बगल में आम का बगीचा है। घटना कहाँ की? ये भगवानपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव है, वहीं चिमनी के बगल का घटना। इस घटना को मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर किस आधार पर किस हालात में है, जिसको मन होता है उसको गोली मार देता है। रोज आए दिन रात यही घटना हो रहा है, इस पे किसी का कोई निगाह ही नहीं है। अभी हम लोग जो है सो अपने आवास पे थे तो हमको जानकारी हुआ, ये मेरे फुफेरे भाई हुए, तो हमको कॉल आया तो हम लोग जो है सो 12 साढ़े 12 बजे यहाँ आए हैं। कहाँ आए? यहाँ अशोक शर्मा के यहाँ अभी रात से फिर अभी इलाज उनका शुरू हो गया है। भागलपुर जिले में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व देखने को मिला। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि की सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान सुख के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को सुहागिनों ने वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा अर्चना की। महिलाएं 16 श्रृंगार कर सिंदूर, रोली, फूल, अक्षत, चना, फल, पंखा और मिठाई से विधिवत पूजा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की। बरगद के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य अखंड रहता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास होता है। भागलपुर में भी महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति से ये पर्व मनाया और जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ कहानियां साझा की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जो वट सावित्री जो है पति के लंबा उम्र के लिए जो है पत्नी लोग जो है ये व्रत फास्टिंग करके आज पूजा करते हैं वट सावित्री वृक्ष के पास। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।